हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अपना कंप्लीट किया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में डिफरेंट टाइप्स की जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है हमारी, जैसे डी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है, वो हमने सब डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपको इंटेंसिटी बताई थी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द कलर्स के दो रूल होते हैं, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको इसके बताए थे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी सेकेंड टाइप की ट्रांजिशन थी, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, उसको आगे 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, तो पहले वो पढ़ते हैं। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस को आगे 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आती है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, जैसे LMCT हो गया। अब देखो, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है आपके पास, जो लिगेंड है वो क्या करेगा, मेटल को ट्रांसफर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशंस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं लिगेंड से मेटल तक। ठीक है, अब जब लिगेंड से मेटल तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मतलब इसमें मेटल क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, और लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल को दे सकता है। मानते हो ये बात? तो ये तो है फर्स्ट कंडीशन LMCT की। सेकेंड कंडीशन आती है मेटल शुड बी प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगी, जब मेटल किस में प्रेजेंट होगी, मेटल शुड बी प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी ना। ओके, थर्ड कंडीशन है ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, वो हायर मानी जाएगी। और लिगेंड शुड बी पाई डोनर और पाई बेस बट नॉट पाई एक्सेप्टर। अब लिगेंड क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन से होते हैं, जो पाई डोनर होते हैं या पाई बेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दें अपना लोन पेयर को, जो क्या करते हैं देते हैं, वो पाई एक्सेप्टर नहीं होने चाहिए, पाई डोनर होने चाहिए। ठीक है, लिगेंड शुड बी पाई डोनर, ये कह सकते हो, और पाई बेस। ठीक है, नोट पाई एक्सेप्टर्स। ठीक है, अब पाई डोनर कौन कौन से, पाई डोनर में क्या आता है, जैसे H2O है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो लोन पेयर, और लोन पेयर कितने, ये नहीं है कि एक ही लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो नहीं अच्छा होता है LMCT के लिए। लिगेंड जिसके अंदर मोर देन वन लोन पेयर हो गए, मोर देन वन लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, वो एज ए लिगेंड यूज होते हैं LMCT में। जैसे H2O हो गया, ये पाई डोनर है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल देखो, जैसे KMNO4, K2Cr2O7, ठीक है, CrO4 2 नेगेटिव, कैडमियम सल्फाइड HGS, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इनके अंदर LMCT होती है। देखो, KMNO4 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको
जब हम चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस पढ़ रहे थे तब भी मैंने KMnO4 का आपको बताया था फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से कि कैसे O2 नेगेटिव जो है वो Mn को इलेक्ट्रॉन देती है मैग्नीज। यहाँ पे मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है और बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, पाई डोनर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपनी इलेक्ट्रॉन्स जो है मैग्नीज को देगी। ठीक है, उस 2 पे इलेक्ट्रॉन जो है 3D में जाएंगे। इस वजह से जो KMnO4 का जो कलर है वो डार्क कलर होता है, डार्क पिंक। ठीक है, या फिर कह सकते हो K2Cr2O7। इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्रोमियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो ये देती है ऐसे, है ना, ये कैडमियम सल्फाइड। तो ये सब क्या है, ये LMCT के एग्जाम्पल हैं, इनके अंदर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। जैसे KMnO4 का मैं दोबारा बता देती हूँ। MnO4 नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ मैग्नीज किस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +7 मतलब 3D0 4s0। ठीक है, O2 नेगेटिव, अब O2 नेगेटिव में 2p6 इलेक्ट्रॉन है जो देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया तो KMnO4 का। ठीक है, अच्छा सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल ये है Cl6 2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पहले। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3D0 4s0। ठीक है, और साथ में क्या जुड़े हुए हैं, Cl नेगेटिव। ठीक है, 3p6, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये भी LMCT इसमें प्रेजेंट है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना। अच्छा, इसके जैसे ही FeBr4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ये भी इसके जैसा ही है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर LMCT आपकी प्रेजेंट होती है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, अच्छा सम अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं जिनमें LMCT प्रेजेंट होती है, कुछ एग्जाम्पल जैसे हम बायोइनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोइनऑर्गेनिक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोसाइनिन, ऑक्सीहीमोसाइनिन। ठीक है, वहाँ पे हमने जब ऑक्सीहीमोसाइनिन हम पढ़ते हैं बायोइनऑर्गेनिक में, तो वहाँ पे लिखा मतलब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें LMCT प्रेजेंट होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस वजह से जो ऑक्सीहीमोसाइनिन है वो ब्लू कलर का होता है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैं थोड़ी सी। जैसे ये Copper 2+ है, यहाँ पे Copper 2+ है, ये दोनों इस तरह से ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इधर कुछ कुछ लगा होता है नाइट्रोजन, है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का क्योंकि किसके अंदर क्या है, LMCT प्रेजेंट है। ठीक है, जो O2 नेगेटिव है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, Copper 2+ को, मतलब 2p6 से 3D0 में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, LMCT प्रेजेंट है। और क्या ये एक लेपोर्टे भी अलाउड होता है, लेपोर्टे अलाउड। ठीक है, तो ऑक्सीहीमोसाइनिन भी LMCT का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, और एग्जाम्पल जो बायोइनऑर्गेनिक से रिलेटेड होते हैं इसमें, जैसे एक है प्लास्टोसाइनिन, ये भी इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, एजूरिन्स, इनमें क्या होता है, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें ये सल्फर 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Copper 2+ को, इन दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि ऑक्सीहीमोसाइनिन में LMCT होती है या MLCT होती है, मतलब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ये भी आपको लर्न रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि ऑक्सीहेमोसाइनिन या प्लास्टोसाइनिन जो एजुरिन्स होते हैं इनके अंदर भी LMCT प्रेजेंट होती है। ठीक है, LMCT से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अच्छा देखो, अब देखो LMCT से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं। अब हम देखेंगे एनर्जीज ऑफ LMCT ट्रांजिशन। ठीक है, LMCT ट्रांजिशन तो हमने देख ली, अब इसकी एनर्जी देखेंगे। एनर्जीज ऑफ LMCT ट्रांजिशन। देखो एनर्जी कैसे कैसे हम इसकी एनर्जी प्रिडिक्ट करते हैं। अब हमें पता है जो 3D सीरीज है, देखो 3D सीरीज जैसे वेनाडियम हो गया। ठीक है, वेनाडियम O4 3 नेगेटिव, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है क्रोमियम O4 2 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या आता है मैंगनीज O4 नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि इधर से जब इस तरह से मूव कर रहे हैं, जो सीरीज में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो जो LMCT है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर जो एनर्जीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, हमें मेनली ये चेक करना है। ठीक है, समझ गए। अभी देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो 2p6 से जा रहा है किसमें 3d0 में, है ना। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो 2p6 से जा रहा है 4s0 3d0 में, है ना। और इसमें भी मैग्नीज में भी 2p6 से कहाँ जा रहा है 3d0 4s0। ठीक है, तो देखते हैं, ये तो है 3D सीरीज की बात। ठीक है, अगर हम लेते हैं ऐसी 4D जैसे मोलिब्डेनम O4 3 नेगेटिव। ठीक है, जैसे इसके नीचे ये 5D सीरीज हमने ले ली। ठीक है, 3D होगी 4D, ये 5D सीरीज। ठीक है, इस तरह से ही क्रोमियम है, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन आता है O4 2 नेगेटिव। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है क्या है टंगस्टन O4 2 नेगेटिव, है ना। अच्छा, यहाँ मैग्नीज के नीचे आता है रहीनियम O4 नेगेटिव, नेगेटिव है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है 2p6 से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3d0 में, या फिर 2p6 से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4d0 में, 2p6 से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 5d0 में, है ना। ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, तो इस तरह से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रही है ना। देखो नीचे क्या है, सबसे नीचे है 2p6, अब यहाँ पे है 3D, यहाँ पे है 4D सीरीज, ये है 5D, है ना। जैसे ये हो गया, इस तरह से ही है ना। अभी इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है ना। तो इस वाले केस में क्या है डेल्टा E क्या है मैक्स। 5D में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p6 से जब 5D में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहाँ क्या है मैक्सिमम है एनर्जी, डेल्टा E क्या है मैक्सिमम है। तो 3D से 2p से जब 5D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जब डेल्टा E मैक्स है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, इसकी होगी एनर्जी सबसे ज़्यादा, है ना। तो ऐसे आते आते एनर्जी क्या हो रही है LMCT की हो रही है इंक्रीज हो रही है। जब हम ऊपर से 3D से 4D से 5D की तरफ मूव कर रहे हैं, अप से डाउन मूव कर रहे हैं, तो LMCT क्या हो रही है इंक्रीज। ठीक है, बट जब हम ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं सीरीज में इंक्रीज कर रहे हैं तब LMCT क्या होगी डिक्रीजेस, है ना। जब हम ऐसे जैसे ये वनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, जब इस तरह से आप मूव करोगे
इधर जाते जाते क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, आपको पता है जब हम सीरीज में मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो यहाँ से LMCT क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी हमने वो देख लिया रीजन, LMCT डिक्रीज होगी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो और क्या होगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। जाहिर सी बात है, जब साइज ही कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, तो ऑर्बिटल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑर्बिटल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी का LMCT में हमारे पास इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर आता है। इधर जाते जाते LMCT डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बट जैसे जैसे हम सीरीज में मूव करते हैं 3D 4D 5D से, सो LMCT वहाँ पे क्या होती है, इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये तो था एनर्जी का। अब इसमें हम बात करते हैं एक और चीज़ की, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ LMCT। ठीक है, LMCT में रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर की, एज वी नो KMnO4 और K2CrO7 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें पता है कि जो KMnO4 हम पढ़ रहे हैं या K2Cr2O7 हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप स्टडी द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें चेक करना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करेक्टर का क्या नेचर रहेगा। मतलब जिस तरह से ये क्रोमियम O4 नेगेटिव था, या मोलिब्डेनम, ये टंगस्टन के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करेक्टर हमें चेंज प्रिडिक्ट करना है, क्या क्या रहेगा हमारा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो साइज़ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने बात की जैसे जैसे हम इस तरह से मूव करते हैं, ऐसे सीरीज में मूव करते हैं, तो वहाँ पे साइज़ हमारा डिक्रीज होता है। ऐसे हम मूव करें साइज़ इंक्रीज होगा, है ना। देखो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मतलब, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी इंक्रीज तो आयनाइजेशन करेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। है ना, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसकी इंक्रीज हो रही है। अब आपको पता है जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन साइज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। है ना, मतलब यहाँ से रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा, और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप जो साइज है वो इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। जब साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन करेक्टर डिक्रीज होगा, सो रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर डिक्रीज होगा। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी, अपनी इलेक्ट्रॉन वो कितनी लूज कर सकता है। ठीक है, तो जब आयनाइजेशन करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होगा तो मतलब रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ रहा है उसका, है ना। अगर जैसे हम सीरीज की बात करते हैं, जैसे विनाडियम से, क्रोमियम से, मैग्नीज की बात कर रहे हैं हम, अब यहाँ पता है आपको कि साइज जो है वो डिक्रीज होता है इस केस में। ठीक है, जब साइज डिक्रीज है मतलब जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, साइज जब डिक्रीज हो रहा है, साइज कम होता जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। है ना, इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मतलब यहाँ से जो रिड्यूसिंग करेक्टर है
वो डिक्रीज हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि जब हम इस तरह से मूव करते हैं सीरीज में तो साइज डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी कम हो रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर डिक्रीज, रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इज इंक्रीज। ठीक है, तो ये तो थी LMCT की बात, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इस तरह से एक और चार्ज ट्रांसफर होता है, वो है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। फर्स्ट देखो इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अब कहाँ से कहाँ हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मेटल से लिगेंड की तरफ, मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना। या फिर कह सकते हो मेटल शुड बी प्रेजेंट लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जब हम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की बात कर रहे थे, हमने वहाँ पे क्या कहा कि मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तभी जो है आपका जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को। बट यहाँ पे जो मेटल है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 2, मतलब -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ठीक है, अब जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, पाई एक्सेप्टर्स। ठीक है, अब लिगेंड क्या होंगे, पाई एक्सेप्टर, क्योंकि अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मेटल, डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, पाई एक्सेप्टर जैसे CO, NO, CN नेगेटिव, PR3, ठीक है, या डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, या फिर पिरीडीन, बायपिरीडीन, या फिर अमो NH3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर्स के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किन में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर किन में एग्जिस्ट करती है, जैसे इस तरह से है निकल CO4, या फिर क्रोमियम CO6, ठीक है, या FeS2O5NO। ठीक है, या फिर FeCN5NO, है ना, या फिर रुदीनियम के साथ पाइपिरिडीन 2+, या फिर आयरन के साथ फिनेंथ्रीन 2+। ठीक है, पिरिडीन, बायपिरिडीन, फिनेंथ्रीन, तो ये जो होते हैं ये पाई एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे आपका क्या लगेगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, मतलब जैसे जैसे इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको दे देंगे कहीं कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे दिए, उसमें पूछा हुआ है कि किस में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, किस में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, तो आपको समझ आना है देख के, ठीक है, या फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कि मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पाई एक्सेप्टर्स लगे हुए हैं, पाई डोनर लगे हुए हैं, तो किस टाइप का जो कंपाउंड है वो किस टाइप का है, तो उससे आपको पता लगेगा कि इसमें किस टाइप का चार्ज ट्रांसफर होगा, मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड आता है इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रालिगेंड पाई टू पाई चार्ज ट्रांसफर जो होता है वो किन कॉम्प्लेक्सेस में होता है, लिगेंड हैव ग्रेटर नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटेड पाई बॉन्ड, जहाँ पे जो लिगेंड में क्या हो, हैव ग्रेटर नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं।
ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे मेटल प्रेजेंट है बीच में, ठीक है। हीमोग्लोबिन का हम एग्जांपल लेते हैं। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ। ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स, पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, दो यहाँ होंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है, ये इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इंट्रालिगेंड पाई टू पाई चार्ज ट्रांसफर होता है। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स अटैच हैं वेयर मोर नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो पाई टू पाई स्टार पॉसिबल है यहाँ से। मतलब जैसे ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन लगा हुआ है ना। यहाँ पे ये पाई लगा, ये तो पाई पाई स्टार होगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, मेटल नाइट्रोजन यहाँ से क्या करेगा, इसको मेटल को देगा, ठीक है। तो पाई टू पाई स्टार लीगेंड 1 से लीगेंड 2 में क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना। पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कार्बन 1 है तो वो कार्बन 2 है, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इसके पाई स्टार में। तो पाई टू पाई स्टार क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो ये किन किन में प्रेजेंट होता है, एक तो हीमोग्लोबिन हो गया, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन, कैटालिसिस होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम होता है इसमें मेटल, विटामिन B12, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, इंटरलिगेंड पाई टू पाई चार्ज ट्रांसफर के। बस ये याद रखना, जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड टाइप लिगेंड प्रेजेंट होगा ना, तो उसमें आपका क्या होगा, इंटरलिगेंड पाई टू पाई चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी आते हैं इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। मतलब जैसे आयरन और से आयरन में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से अगर चार्ज ट्रांसफर हो, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन अक्कर फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल। एक मेटल से दूसरे मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वन मेटल टू अनदर मेटल, ठीक है। मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्सनल ब्लू कलर इज ऑब्टेन फॉर द कॉम्प्लेक्स। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये जो आयरन है अंदर वाला, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस जो कॉम्प्लेक्स का पर्सन ब्लू कलर किसकी वजह से आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। Fe2+ किस में चार्ज ट्रांसफर, Fe2+ से Fe3+ में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर है। जैसे एक और एग्जांपल है इसका, Pb3O4, ठीक है। Pb2+ Pb+4 में एग्जाम्पल ऐसे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसमें 2 Pb अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो इस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ब्लू कलर का होता है ये कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, तो ये होता है इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफर, जहाँ एक मेटल से दूसरे मेटल में चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, सो ये थी 4 टाइप की आपकी हमारी चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कोऑर्डिनेशन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो हम ये जो टॉपिक है अपना वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बेसिकली क्या सीखते हैं, माइक्रो स्टेट्स फाइंड आउट करना। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी हैं किसी भी पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इस लेक्चर में हमने चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस पढ़ी हैं, LMCT, MLCT, इंटरवैलेंस पाई टू पाई स्टार। ठीक है, इंटर लिगेंड पाई टू पाई स्टार और इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको तैयार करनी है। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो किस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।